हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले पार्ट नंबर 7 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी से। तो आज भाई डेरिवेटिव्स अपना स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स के बारे में सब पढ़ लिया, लिमिट्स का अब क्या है आपको सब पता है। तो जब डेरिवेटिव्स को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिमिट्स का यूज करेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो डेरिवेटिव है क्या बेसिकली कि कोई भी फंक्शन मान लो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एंड ए एक पॉइंट है इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, जैसे फंक्शन x के अंदर है तो उस x की जो डोमेन है उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है a, तो डेरिवेटिव ऑफ f एट a इज डिफाइंड बाय लिमिट ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h एंड लिमिट स्टैंड h टेंड्स टू 0। ठीक भाई, इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसी का ही क्या मतलब है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव है एट पॉइंट a। समझे भाई, मान लो फंक्शन कोई भी fx है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट a कितना होगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। किसकी लिमिट, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। यानी ये जो फॉर्मूला बता दिया इसकी लिमिट यूज करके आप क्या है किसी का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। अब डेरिवेटिव आप कहोगे सर हमें तो पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा होता है, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, 2x बन गया। और साइन एक्स का भी आपको पता होगा कितना होता है, कोस एक्स होता है डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो गया, कोस एक्स हो गया, सिंपल। ठीक है, लेकिन ये आए कहां से, इस फॉर्मूला से आए। ये सारे जो है अपन डिराइव करेंगे वो भी किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से। ठीक है भाई, तो और थोड़ा डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं। और क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। भाई जो लिमिट आप लिख रहे हो डेरिवेटिव निकालने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है वो एग्जिस्ट तो करनी पड़ेगी ना। तो ये बात है कि लिमिट ये क्या है, एग्जिस्ट करेगी। अब एग्जिस्ट का मतलब वही है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके भाई, ओके। अब देखो, और जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है उसे किससे डिनोट करते हैं, एट ए एफ डैश ए। ये आपको सब पता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यानी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि चेंज इन फंक्शन एफ एक्स एट ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव, सिंपल। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। अब इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, एल्जेब्रा में क्या क्या आता है, एक प्लस आता है, एक माइनस आता है, एक मल्टीप्लाई आता है, एक डिवाइड आता है। ये चार ही तो चीज पढ़नी होती है। जैसे लिमिट्स की एल्जेब्रा पढ़ी थी, सिमिलरली यहाँ पे डेरिवेटिव्स की क्या है, एल्जेब्रा है। यानी फंक्शंस का सम है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या किया, ये आपकी थ्योरम नंबर 5 आ जाती है यहाँ पे कि एफ एंड जी बी टू फंक्शंस सच दैट देयर डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड इन ए कॉमन डोमेन। ठीक है भाई, कॉमन डोमेन मतलब फंक्शन अगर एफ एक्स में है तो जी भी क्या होगा, जी एक्स होगा। यानी डोमेन क्या है, सेम है, कॉमन डोमेन है। ठीक है, तो जो एफ एक्स प्लस जी एक्स है उसका डी बाई डी एक्स जब लोगे यानी डेरिवेटिव लोगे तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो ये होगी आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी बोल लो या एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। अब प्लस की बात कर ली, अब आगे चलते हैं माइनस, प्लस और डिवाइड पे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या किया, एफ एक्स और जी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया आपस में, यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स, और उसका बाहर ले लिया डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव। तो वो किसके बराबर होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है भाई, अब चलते अपनी थर्ड आइडेंटिटी पे। दोनों फंक्शंस का कर दिया प्रोडक्ट, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, और उसका क्या ले लिया, डी बाई डी एक्स। अब जब भी ऐसा हो ना तो क्या करो, पहले वाले को एज इट इज रखो एफ एक्स को, दूसरे वाले का कर दो डेरिवेटिव, एफ एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। प्लस में साइन, मल्टीप्लाई है तो साइन प्लस का आएगा। ठीक है, और अब एफ एक्स एज इट इज रखा था, अब इस बार क्या करो, एफ एक्स का तो डेरिवेटिव ले लो और जी एक्स को एज इट इज रख दो। तो ये याद करने का इसका क्या है, तरीका भी है। अब फोर्थ चलते हैं लास्ट आइडेंटिटी पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। ये डिविडेंड है, यानी बोल सकते हैं क्या है, रैशनल फंक्शन है एफ एक्स बाई जी एक्स। इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स तो कैसे लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में उसका तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो जी एक्स था तो जी एक्स का आ गया स्क्वायर। ओके भाई, और ऊपर क्या लिखेंगे, जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में जी एक्स, तो जी एक्स को एज इट इज रखो, डी बाई डी एक्स लो एफ एक्स का, माइनस अब जी एक्स एज इट इज रख दिया तो इस बार जी एक्स का डेरिवेटिव ले लो और एफ एक्स को क्या रख दो, एज इट इज रख दो। तो ये होगी भाई आपकी चार एल्जेब्रा की आइडेंटिटीज। ठीक है, उसके बाद क्या आती है आपकी थ्योरम नंबर 6 आती है कि जब एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स की पावर एन है एंड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, तो एफ डैश एक्स जब लोगे यानी इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि हम डेरिवेटिव निकालते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, ये मैंने बताया है। ये क्या है, एफ डैश ए है।
अब इसका यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सबसे सिंपल वाला फंक्शन ले लिया। अब इसको प्रूव करते हैं। अब हमें पता है ना इसका डेरिवेटिव क्या आना है, एफ डैश एक्स कितना आना है, 2x आना है। तो ये 2x कहाँ से आया वो चीज प्रूव करते हैं यूजिंग दिस। ठीक है, अब इसने कह दिया भाई, ये कह रहा है कि जो डेरिवेटिव है वो इसके बराबर आता है, इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0। तो वही मैं करता हूँ, बस f ऑफ a प्लस h है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे a था, अपन के पास x है, तो बस a की जगह x लिखना है और कुछ नहीं करना। तो मैं इस लिमिट को लिखता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फॉर दिस फंक्शन x स्क्वायर f ऑफ a प्लस h, यानी f ऑफ x प्लस h। अब x का स्क्वायर है, फंक्शन क्या है x का स्क्वायर। अब x की जगह x प्लस h, तो क्या होगा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सिंपल a है यानी x है, तो फंक्शन क्या है x स्क्वायर अपॉन में h है, ये हो गया h। तो ये बनेगी लिमिट। अब इस लिमिट को सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, लिमिट तो सोल्व करनी आती है, हमने लिमिट पढ़ चुके हैं। तो इसको आइडेंटिटी को खोल लो, एक आएगा एक्स स्क्वायर, एक एच स्क्वायर, एक 2xh माइनस का 2x अपॉन में h। ठीक है, माइनस का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या है एच स्क्वायर प्लस 2xh और नीचे h है, तो एक h से h कैंसिल कर दो, तो ऊपर बन गया h प्लस 2x और बाहर है लिमिट h टेंड्स टू 0। तो h 0 पुट कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और अभी हमने जब डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, इससे सोल्व किया तो डेरिवेटिव कितना आया, 2x आया। तो समझ गए ये 2x आया कहाँ से, यानी जो डेरिवेटिव की सबसे पहली डेफिनेशन बताइए कि वो क्या है, लिमिट है इसकी, इस वाले पार्ट की। तो ये होता है आपका मेन डेरिवेटिव का सिस्टम। समझ गए। अब भाई जैसे हमने लिमिट सोल्व करी थी एल हॉस्पिटल रूल से, तो बोल सकते हैं अगर आप लिमिट पढ़ रहे हो तो आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, डेरिवेटिव पता होना चाहिए आपको क्या होता है, तभी आप एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर पाओगे। भाई 0/0 फॉर्म बनती थी, अपन क्या करते, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते। अब डिफरेंशिएट कर कैसे पा रहे हैं, उसका डेरिवेटिव ही तो निकाल रहे हैं। इस इट मीन्स हमें पता है डेरिवेटिव क्या है। और अगर डेरिवेटिव नहीं पता तो लिमिट जो वहां पे है एल हॉस्पिटल का यूज नहीं करना, आपको प्रॉपर उसे लिमिट को सोल्व करना है। ठीक है भाई, ओके जी। और अब आप डेरिवेटिव तो पढ़ ही चुके हो, तो एल हॉस्पिटल रूल आप यूज कर सकते हो, सिंपल बात है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे फंक्शन लिया था एक्स स्क्वायर। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स। एफ एक्स मैंने ले लिया क्या, साइन एक्स। आपको पता है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, कोस एक्स होता है। अब ये कोस एक्स कहाँ से आया, अगेन मैं लिखता हूँ क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में h। ठीक है भाई, बस इस लिमिट को अब सोल्व करना है, आपका क्या है डेरिवेटिव निकल जाएगा साइन एक्स का। ओके भाई, चलो इसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास क्या है, साइन ऑफ x प्लस एच है, x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में h है, और लिमिट है h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन a माइनस साइन b का। अब साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला बता दो क्या होता है। ये होता है 2 कोस a प्लस b बाई 2 यानी x प्लस h प्लस x बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2। और साइन a माइनस b बाई 2, दिस माइनस दिस करोगे x से x कैंसिल, h बचेगा तो h बाई 2। और नीचे क्या है आपके पास h है, और बाहर है लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके भाई, ओके। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाया था ना, साइन ए माइनस साइन बी, कोस ए माइनस कोस बी, सारे फॉर्मूलाज बता रखे भाई, वो वीडियो जाके भी जरूर देख लेना। ठीक है भाई, ओके, आपके सारे फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो जाएंगे। ओके, अब देखो ये 2 है, इसको मैं नीचे लिया है h बाई 2, तो ये 2 यहाँ से हट गया। अब आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। बोलते थे ना साइन x बाई x की जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 पे 1 आंसर आता था। तो इसको ऐसे लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 किसकी लिमिट लो, x प्लस h बाई 2 की, मल्टीप्लाई बाई लिमिट किसकी है, h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। और ये वाला कितना है, ये तो 1 है, ये तो 1 हो गया ना, सिंपल। अच्छा, अब इसमें क्या h की वैल्यू 0 पुट कर दो बस, तो कोस x आ गया। तो बस आंसर कितना आ गया, कोस x आ गया। क्या साइन x का डेरिवेटिव कोस x ही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो समझ गए, यानी इसका यूज कहाँ करते हैं, कैसे हम जो है फॉर्मूले में डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके गाइज, तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम सारे डेरिवेटिव्स को डिराइव कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सारे एग्जांपल्स के साथ मिलते हैं एनसीईआरटी के साथ। थैंक यू, नमस्कार।